अब इसमें देखेंगे हम लोग कि संस्कृत में हम लोग अनुवाद कैसे करते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आज हम लोग आपको बेसिक बताए, हम बेसिक कैसे कैसे हम लोग अनुवाद करेंगे हम बताएंगे आपको इसमें, और हम इसका पूरा प्लेलिस्ट है जो आप लोग को बना देंगे धीरे धीरे। प्रतिदिन एक लेक्चर आप लोग को आएगा इसका संस्कृत का, और उसको आपको 2-3 महीने में आप अनुवाद बनाना अच्छे से सीख जाइएगा। बहुत सारे वर्ड का भी आपको नॉलेज हो जाएगा और कहीं ना कहीं कुछ पढ़ना भी सीख जाइएगा संस्कृत एक हद तक। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर ही समझते हैं कि बेसिक क्या होता है। देखो, जैसे हम लोग ट्रांसलेशन बनाने से पहले, इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाने से पहले कुछ वर्ड मीनिंग्स वगैरह याद करते हैं। याद है कि तुम मने वह, सॉरी तुम हो गया, जैसे कि तुम का यू होता है, वह का ही होता है, या सी होता है, या डैट होता है, ये सब उसी प्रकार से संस्कृत में भी कुछ अनुवाद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कुछ शब्द होते हैं जिसको हमको याद करना होता है। प्रथम पुरुष, ठीक है, प्रथम पुरुष में आता है एक वचन में, एक वचन मतलब समझ में आ रहा होगा, एक का बोध हो, तो एक वचन में आता है वह। ठीक है, प्रथम पुरुष के एक वचन में आता है वह, और वह में वह का जो संस्कृत होता है सह भी होता है, सा भी होता है। सह होता है पुरुष के लिए, सा होता है स्त्री के लिए। सह किसके लिए होता है? ठीक है, क्या निर्जीव के लिए भी सा ही हम लिखते हैं, सा ही लिखते हैं, सह। हाँ, तो ये वाह का दोनों हो गया, सा हो गया पुल्लिंग के लिए और सा हो गया स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, फिर वे दोनों के लिए हो जाता है आपका तौ। वे दोनों का क्या हो जाता है संस्कृत? तौ हो जाता है। वे योग या वे सब का ते हो जाता है। वे योग या वे सब का क्या होता है संस्कृत? ते हो जाता है। फिर मध्यम पुरुष में आते हैं हम लोग, मध्यम पुरुष में आते हैं तो इसमें एक वचन में आता है तुम। मध्यम पुरुष में आते हैं तो एक वचन में आता है, जैसे हम लोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन करते थे ना, उसी तरह से ये भी है। तो मध्यम पुरुष में एक वचन में आता है तुम, तुम का संस्कृत हो जाता है त्वम। तुम का संस्कृत क्या हो जाता है? त्वम हो जाता है। फिर आता है मध्यम पुरुष में द्विवचन में आता है तुम दोनों। मध्यम पुरुष में द्विवचन में क्या आता है? तुम दोनों। तुम दोनों का संस्कृत हो जाता है युवाम। क्या हो जाता है? युवाम हो जाता है। ठीक है, फिर मध्यम पुरुष में बहुवचन में आता है तुम योग। क्या होता है बाबू? तुम योग, या इसको हम लोग तुम सब भी कहते हैं, जिसका संस्कृत होता है यूयम। क्या होता है? यूयम। ठीक है, फिर उत्तम पुरुष में एक वचन में आता है मैं का संस्कृत होता है अहम। मैं का संस्कृत क्या होता है? अहम। ठीक है, फिर उत्तम पुरुष के द्विवचन में आता है हम दोनों। हम दोनों का संस्कृत होता है आवाम। हम दोनों का संस्कृत क्या होता है? आवाम। ठीक है, और उत्तम पुरुष के बहुवचन में होता है हम योग या हम सब, जिसका संस्कृत होता है वयम। क्या होता है संस्कृत? वयम। ठीक है, तो क्या इसमें हम लोग का उत्तम पुरुष में हो जाता है जो मतलब बोलने वाला हो जाता है, मध्यम पुरुष जो हो जाता है बीच में हो जाता है, और जिसके बारे में बोला जाता है वो हम लोग का प्रथम पुरुष में आ जाता है। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत है इसमें? तो यहाँ पर ही हम लोग का ये इस तरह से बना हुआ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक समस्या है कि सर हम लोग को अनुवाद बनाने के लिए जो बेसिक वर्ड मीनिंग्स होना चाहिए था वो तो आ गया समझ में, हम लोग को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग को समझना है कि सर जैसे टेंस का हम लोग नियम पढ़ते थे कि मैं जाता हूं तो आई गो, ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर ही संस्कृत में भी काय होते हैं। ठीक है, संस्कृत में भी क्या होते हैं? काय। जैसे हम लोग कैसे इंग्लिश में टेंस पढ़ते थे उसी प्रकार से संस्कृत में भी काय होते हैं। काय उसी तरह से होता है भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। वर्तमान काल में हम लोग किसको कहते हैं? जैसे कि वह पढ़ता है, वह जाता है, वह रोता है, हंसता है, जिसके लास्ट में ता है वगैरह आता है, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्तमान काल में कहते हैं। तो यहाँ पर वैसे सेंटेंस के लिए एक पद्धति बनाई गई है कि इसका हम लोग कैसे इसका अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया? ये आपको समझ में आ गया? तब इसमें आते हैं कि यट यकार। देखो वर्तमान काल को संस्कृत में क्या कहते हैं बाबू? यट यकार कहते हैं। और यट यकार है जो इस प्रकार से सब में लगता है। देखिए यट यकार के एक वचन में, देखो प्रथम पुरुष के एक वचन में आता है ती, और प्रथम पुरुष के द्विवचन में आता है तह, प्रथम पुरुष के बहुवचन में आता है अंति। क्या आता है? अंति। फिर से प्रथम पुरुष के एक वचन में ती, प्रथम पुरुष के द्विवचन में त, और प्रथम पुरुष के बहुवचन में अंति। क्या होता है? अंति। फिर मध्यम पुरुष के एक वचन में सी, मध्यम पुरुष के द्विवचन में थ, और मध्यम पुरुष के बहुवचन में थ। ठीक है, फिर उसी तरह से हम उत्तम पुरुष के एक वचन में आमी, उत्तम पुरुष के द्विवचन में आव, और उत्तम पुरुष के बहुवचन में आमा। ठीक है, ये एकदम आपका बेसिक सा चीज है। ठीक,
अब इस आधार पर हम लोग करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सह सहतौते त्वम युवाम यूयम और अहम अवाम वयम। और इसका हम लोग बात करें तीता अंति सीथा था आमी आप आवा आमा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग इस पर करते हैं कि सर अनुवाद कैसे बनाते हैं। देखिए अनुवाद बनाने के लिए एक हम लोग लेते हैं, इसके लिए आप लोग को कुछ वर्ड का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि देखिए पढ़ना, पढ़ना का संस्कृत होता है पट, खेलना का संस्कृत होता है क्रीड, ठीक है। फिर नाचना का नृत्य, फिर खाना का खाद। इस प्रकार से आपको संस्कृत वर्ड याद होना चाहिए कि किसका क्या होता है। ठीक है, अब देखो जैसे हम यहाँ पर आप लोग के देखते हैं, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। ठीक है, वह पढ़ता है। अब सोचो वह पढ़ता है तो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, पुल्लिंग है ना, वह पढ़ती है तब स्त्रीलिंग होता है। वह पढ़ता है तो सबसे पहले सोचो कि सर वह का क्या संस्कृत होता है, बताओ। वह का संस्कृत पुल्लिंग के लिए क्या हो जाता है, सह हो जाता है, सह हो जाता है। ठीक है, या यहाँ पर इसको लिख देते हैं बुझा सह। फिर देखिए सह हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि सर वह पढ़ता है में वह है जो कहाँ है, प्रथम पुरुष के एक वचन में। वह पढ़ता है में वह कहाँ है, प्रथम पुरुष के एक वचन में। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में ती लगता है, प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या लगता है, ती लगता है। तो यहाँ पर ही देखोगे तो क्या हो जाएगा, पठती। क्या हो जाएगा, पठती। क्या हो जाएगा बाबू, पठती। समझ में आ गया, स पठती। इसमें कोई स्टॉप नहीं पढ़ते हैं, इसमें पूर्ण विराम ही पड़ता है। फिर हम लोग बात करें कि वे दोनों, ऐसे वे दोनों खेलते हैं, वे दोनों खेलते हैं। ठीक है, वे दोनों खेलते हैं। तो देखिए आप वे दोनों का क्या हो जाएगा, वे दोनों का तो हो जाएगा, वे दोनों का क्या हो जाएगा, तो। और खेलना का क्या होता है, खेलना का क्रीड होता है, खेलना का क्रीड होता है। और वे दोनों, यहाँ देखो वे दोनों है जो प्रथम पुरुष के द्विवचन में है। प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या लगता है बाबू, तह लगता है। तो क्रीडता क्या हो जाएगा, तह हो जाएगा। ठीक है, तो क्रीडता। फिर हम लोग बात करें कि वे योग खाते हैं, वे योग खाते। ठीक है, तो वे योग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो वे योग का वे सब का क्या होता है, ते होता है। ठीक है, क्या होता है, ते होता है। और खाना का क्या हो जाएगा बाबू, खाना का हो जाएगा खाद, खाना का क्या हो जाएगा, खाद हो जाएगा। और खाद, ऐसे खाद। और ये बताओ कि वे योग जो है किस में आता है, वे योग प्रथम पुरुष के बहुवचन में आता है। प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या लगते हैं, ते लगते हैं। तो खादते क्या हो जाएगा, खादते, ते खादते। कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ रहा है बातें, पक्का। अब क्या, अभी धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। पहले आपको सारे यकार यानी पढ़ लीजिएगा, तब आपको वैसा बताएंगे नकारात्मक कहिए या क्या कहिए, उससे पहले आपको कारक पढ़ाएंगे। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होते चलेगा, टेंशन आइए इसके लिए। ठीक है, हम आपको कहना जितना होगा हम यथासंभव आपको पूरा अनुवाद बनाना सिखा देंगे। ठीक है, फिर हम लोग का आता है कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। भाई तभी बताओ इसका क्या होगा, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो मैं का क्या हो जाता है, अहम। और देखिए पढ़ना का क्या होता है, पठ होता है। और इसमें क्या लग जाएगा, देखो किसमें अंति नहीं लगा है, सर वे लोग खाते हैं तो ते खाते। अच्छा गलती हो गया ना, सही बात बोल रहा है कि सर वे हैं, यहाँ पर गलती खादते हम लिख दिए, सॉरी बाबू।
यहाँ पर एक चीज गलती लिख दिए कि ते में है, ते किस में है, प्रथम पुरुष के बहुवचन में, तो क्या हो जाएगा, मेरे लग रहा था थोड़ा अजीब, बट हम देखें यहाँ कि नहीं ठीक ठाक चल रहा है भाई, तो क्या, हाँ थोड़ा अजीब लग रहा था मेरे बोलने में, ठीक है, क्या हो जाएगा, ते खदंती, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ध्यान दीजिएगा यहाँ। फिर मैं पढ़ता हूँ, तो मैं का क्या हो जाएगा, मैं का हो जाएगा अहम, और पढ़ना का होता है पठ। अब देखो मैं कहाँ है भाई, तो मैं है उत्तम पुरुष के एक वचन में, तो उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या लगता है, आमी, तो हो जाएगा पठामी, क्या हो जाएगा, पठामी हो जाएगा, अहम पठामी। समझ में आ गया आप लोग को बात। तो इससे देखिए, इससे आप लोग बना सकते हैं। आप लोग को यहाँ पर कितने हम दिए हैं, 1 2 3 4 ही दिए हैं। हाँ, पढ़ाना, पढ़ाना का में भी, पढ़ाना का हमको नहीं याद है, अभी हम लिखवा देते हैं आप लोग को, ठीक है। ये चीज नोट करिएगा क्या, यस सर, नोट करिए, चलिए। अब इसमें हम कुछ आपको और वर्ड दे देते हैं जिस पर बना कर आइएगा, ठीक है। आपको 1 2 3 4 वर्ड दिया हुआ है, एक बना लीजिएगा हंसना, हंसना, हंस, फिर एक जाना, गच्छ, फिर एक आना, आगच्छ, आगच्छ, यही सब एक 4 3 7 वर्ड पर बना लीजिएगा। और देखिए हर एक क्रिया का इस पर बनाइएगा, जैसे कि पढ़ना पर है तो वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं, फिर तुम पढ़ते हो, एक से आपका 9 बनेगा, तो 7 को दिए हैं, तो कितना क्वेश्चन बन जाएगा आपका टोटल, 9 7 63, यानी 63 को आप बना कर आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही।